हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल RKLS मैथ क्लास पर। दोस्तों आज हम एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपको PSC लेवल पर यानी डिग्री लेवल पर अभी जो सेशन 2023 से 27 जो सेशन है उस सेशन में जो सेकेंड सेमेस्टर BSc सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लेबनिज़ थ्योरम आज आपको हम सिद्ध करके पूरा बताएंगे। अगर आपको भी ये लेबनिज़ थ्योरम में कोई भी समस्या होता है तो आज आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको यह पूरा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और साथ ही आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को आसानी से बना करके आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन बैंक में डिफरेंशियल कैलकुलस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं हम लिखे हुए यहाँ पर, ये बहुत बार पूछा जाता है 2014 में, 16 में, 18 में और कई बार पूछा गया जो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 2024 में BSc सेकेंड सेमेस्टर का अगर मैथ से एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और BSc का इसी तरह से हम इस चैनल के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन होगा हम सारा क्वेश्चन आज से ही कराएंगे आपको, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा निश्चित सफलता के लिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए तो क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूव लेबनिज़ थ्योरम। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि इफ़ यू एंड वी बी टू फंक्शन, यू और भी दो फंक्शन हम मान लेंगे, यू और भी क्या करेंगे, दो फंक्शन मान लेंगे, ऑफ ए पोसेसिंग डेरिवेटिव ऑफ द nth ऑर्डर, जो nth ऑर्डर का होगा यानी n ऑर्डर का होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा तो n होगा। देन अब क्या करेंगे, वाई एन बराबर यू वी एन, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका डिफरेंशिएशन है कि इफ यू एंड वी बी टू फंक्शन ऑफ एक्स प्रोसेसिंग डेरिवेटिव ऑफ द nth ऑर्डर, देन वाई एन बराबर यू वी एन, ये इसका ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कथन है इसका। इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, जस्ट जो कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से तो ये आएगा वाई एन बराबर एन सी जीरो यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन यू वी एन तक जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका स्टेटमेंट जो है सो यहाँ लिखा गया है, इसी को इस रूप में विस्तारित रूप में। ठीक है, इसी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप स्टेटमेंट मान के चलिए, यही वाई एन बराबर इतना हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रूफ भी है, प्रूफ में क्या करेंगे अब हम, लेट वाई के इक्वल हम यू भी मान लेंगे, वाई के इक्वल क्या करेंगे यू भी मान लेंगे और एन टर्म्स तक इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यू भी जो मान लिए तो अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे इसका अवकलन कर देंगे यानी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष अगर करेंगे तो y का क्या होगा, तो y का होगा साहब dy बटे डी एक्स बराबर, यहाँ u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे डी बाई डी एक्स यू भी। अब इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है यानी डिफ्रेंशिएशन को हम y डैश भी लिख सकते हैं यानी y1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि अगर हम u लेते हैं v लेते हैं तो v लेते हैं तो u का करना होगा डिफ्रेंशिएशन, और अगर u लेते हैं तो v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ये मेरा फार्मूला कहता है, कौन सा फार्मूला, तो u इंटू वी का। ठीक है, तो v लेंगे तो du बट्टा हो जाएगा dx, अब प्लस u लेंगे तो होगा dv बट्टे dx। तो यहाँ से क्या मिलेगा, y1 बराबर, अब du बट्टा dx को हम u1 लिखेंगे, जैसे dy बट्टे dx को y1 लिखे उसी तरह जो है du बटे dx को हम u1 लिखेंगे और v लिखेंगे साथ में, प्लस यहाँ पर u होगा और dv बटे dx को v1 लिखेंगे। तो अब y1 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, फिर इसको जो है बाइनोमियल थ्योरम पर इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यहाँ से होगा 1c0 u1 v प्लस 1c1 u v 1। ठीक है, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार में तो आया था y1, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 बराबर u2 भी प्लस u1 v1 प्लस u1 v1 प्लस u v2। ठीक है,
तो अब यहाँ से u2v प्लस 2u1v1 मिलेगा प्लस uv2 मिलेगा। तो अब y2 बराबर क्या होगा, यहाँ से जिस तरह से यहाँ पर 1c0 हुआ तो यहाँ पर होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा 2c0 u2v प्लस 2c1 u1v1 प्लस 2c2 uv2। ठीक है, अगर फिर से हम y3 निकालेंगे तो 3c0 u3v प्लस 3c1 u1v1 था तो यहाँ पर u2v1 प्लस 3c2 u1v2 प्लस 3c3 uv3। हेंस लेबनिज थ्योरम ट्रू फॉर n बराबर 1 2 3 के लिए। अब लेबनिज थ्योरम जो है सो ट्रू हो चुका है 1 2 और 3 के लिए। ठीक है, लेट अस कंसीडर लेबनिज थ्योरम ट्रू फॉर n बराबर m के लिए। अब हम n बराबर m के लिए लेबनिज थ्योरम को ट्रू करेंगे। 1 2 3 के लिए हम ट्रू कर लिए। तो सो वी हैव, यहाँ से फिर क्या होगा, y के पावर m बराबर uv के पावर m। तो इसको जब फिर से हम बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ने के बाद फिर से यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा mc0 uvm प्लस mc1 um-1v1 प्लस mc2 um-2v2 प्लस mcm uvm मिलेगा। ठीक है, अगेन क्या करेंगे इसका हम, अगेन फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो फिर वाई एम प्लस 1 होगा इसका। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला था, mc0 mc1 मिला था, mc0 um-v1 mc1 um-1v1 प्लस mc2 um-2v2 इस प्रकार से मिला था। तो इसको जो फिर से हम डिफरेंशिएट यहाँ पर करेंगे तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा वाई एम प्लस 1 प्लस एम प्लस 1 c1 u m प्लस 1 v प्लस m प्लस 1 c1 u m v1 प्लस m प्लस 1 c2 u m-1 v2 प्लस m प्लस 1 c m प्लस 1 u v m प्लस 1। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे अब हैंस लेबनिज थ्योरम ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के लिए। तो y n बराबर हो जाएगा u v के पावर n। ठीक है, अब हम लिख देंगे कि इसलिए वाई एन बराबर nc0 un-v प्लस ncn un-1v1 प्लस nc2 un-2v2 प्लस ncn uvn। तो इस प्रकार से हमारा लेबनिज थ्योरम जो था पूरा जो है सो इस प्रकार से प्रूफ हो चुका है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए और फिर उसके बाद आप समझिए, आपको अच्छे से समझना आ जाएगा। तो फिर इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।